हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। देखते हैं फ्राइडे को मार्केट्स में क्या हुआ, मंडे को मार्केट्स में क्या हो सकता है। तो अगर आप ऑर्डर फ्लो देखोगे फ्राइडे का, तो काफी अगेन कोई भी वॉल्यूम नहीं था, निगेटिव था और अराउंड 4000 के आसपास क्लोज हुआ था। इंट्राडे में भी अगर आप हाई देखोगे तो 5300 5400 के आसपास गया था। उसके बाद मार्केट्स में कोई भी मोमेंटम नहीं आया था, तो क्यूमुलेटिव डेल्टा काफी लो था, तो मार्केट्स एकदम साइडवेज था। नाउ ये जो एरिया है, ये एरिया क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो ये एक सिंगल प्रिंट एरिया था। देन मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया है, उसके बाद मार्केट्स में एक फॉल चालू हुआ। तो ये कब का दिन है? अगर आप देखोगे 21 सितंबर। 21 सितंबर मतलब जहाँ पे मार्केट का फॉल चालू हुआ था, तो मतलब विच इज अराउंड दिस 21 सितंबर। सो ये जो कैंडल्स में आप देख रहे हो, यहाँ पे ये सिंगल प्रिंट मार्केट्स ने फर्स्ट ऑफ ऑल बनाया था। सो यू नीड टू कीप दिस इन दिस माइंड। देन उसके बाद यहाँ से एक शार्प फॉल देखने को मिला। ठीक है, देन मार्केट्स फिर से रिकवर हुए, फिर से उसी एरिया के पास गया एंड उस सिंगल प्रिंट के अबाउ मार्केट वाज नॉट एबल टू सस्टेन एंड अगेन वहां से एक शॉर्ट फॉल देखने को मिला। तो अगर आप देखोगे तो दिस इज रिगार्डिंग 11 अक्टूबर से लेके तो 17 अक्टूबर के आसपास। तो मतलब अगर आप देखोगे निफ्टी में, तो ये जो 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के आसपास का ये जो एरिया है, यहाँ पे वो सिंगल प्रिंट को रीटेस्ट किया मार्केट ने। बट वो मार्केट वो सिंगल प्रिंट ब्रेक नहीं कर पाया ऊपर की तरफ, और वहां से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। एंड नाउ एंड दैट इज व्हाई वी आर स्टिल ट्रैकिंग दैट सिंगल प्रिंट। इसीलिए वो जो एरिया है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अगर आप देख रहे हो पिछले कुछ दिन से मार्केट उसी रेंज के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा है। तो गाइज इसीलिए पुरानी हिस्ट्री, कौन से पॉइंट पे सिंगल प्रिंट बना है, उस सिंगल प्रिंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब आपको देखना चाहिए। उससे आप यू कैन डू मोर बेटर इन योर ट्रेडिंग। सो डेफिनेटली अभी मार्केट उसी के आसपास है, लेकिन अगर आप देखोगे तो व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ इज कि मार्केट थोड़े से लोअर लोज बना रहा है। तो पहले यहाँ पे लो बनाया था, यहाँ पे लेट्स से ये सब लोज अगर आप भी ये भी कंसिडर करोगे, तो मार्केट्स लो बना रहा था, धीरे धीरे मार्केट्स के लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन इज कि मार्केट्स ये जो ब्लू एरिया है उसको होल्ड कर रहा है। एटलीस्ट लास्ट वीक, लास्ट 2 दिन से मार्केट वो ब्लू एरिया को होल्ड कर रहा है। तो हाई चांसेस है कि अभी एक ब्रेकआउट मिल सकता है ट्यूसडे या वेडनेसडे नेक्स्ट वीक। मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो सकता है, बिकॉज अभी काफी दिन का कंसोलिडेशन हो चुका है। तो मार्केट एक ट्रेंडिंग हो सकता है। ओनली फियर दैट आई हैव इज कि जब भी कोई बड़े इलेक्शन रिजल्ट्स या कोई भी इवेंट्स लाइन अप होता है, तो मार्केट्स कभी गैप अप गैप डाउन होते हैं, सॉरी गैप डाउन होते हैं बहुत बार। सो दैट्स द ओनली फियर आई हैव। बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से ये लेवल मार्केट्स ने markets will hold back, but only fear is overnight risk that will make the markets to go to have a gap down opening. So अभी एनालिसिस सिंपल है। एनालिसिस ये है कि अगर ये लेवल होल्ड करता है ये एक्सपायरी के लिए, तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर के लेवल टेस्ट कर सकता है। बिकॉज एक्सपायरी के जस्ट एन ऑब्जर्वेशन की मंथली एक्सपायरी के यहाँ पे सिंगल प्रिंट्स नॉर्मली मार्केट टेस्ट करता है, नियरेस्ट सिंगल प्रिंट मार्केट टेस्ट करता है। तो अगेन दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, दिस इज अ रूल दैट वर्क्स 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स। तो ऐसा नहीं है कि हर बार चलेगा, बट एक एक प्रोबेबिलिटी हायर होता है सिंगल प्रिंट टेस्ट करने का। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, अगर तो अपसाइड में हम कैसे इसको ट्रेड करेंगे, तो सिंपल है। अगर 890 के अबव मार्केट सस्टेन करने लगा, तो फर्स्ट टारगेट यू कैन लुक एट इज 19,930। एंड अगर 19,930 के अबव 137 के अबव अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना की कोशिश किया करेगा, तो सिंगल प्रिंट्स डेफिनेटली देख सकते हो। सेकेंड थिंग इज, हमें ऑर्डर फ्लो पे भी we will get to know where the the actual order cumulative delta, अगर वो cumulative delta भी अपने साइड में आ जाता है, तो एक कॉन्फिडेंट ट्रेड हम अभी कैरी कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट काफी दिनों से कंसोलिडेशन में जा रहा है। लोअर साइड में क्या है, अगर ये लो ब्रेक होता है, तो मार्केट फिर से 19,800 के नीचे थोड़ा जाके थोड़ा सा इधर वोलाटाइल हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट फॉर मी इज 19,755, ये लेवल होल्ड करना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक करता है, तो फिर एक ब्रेकडाउन 670 के आसपास, 680 के आसपास आ सकता है। ओनली थिंग इज, ये अगर इंट्राडे में होता है तो बेस्ट है। अगर गैप अप गैप डाउन होता है, तो थोड़ा सा बच के रहो मार्केट्स में, बिकॉज गैप अप गैप डाउन में यू नो मार्केट्स अगर गैप डाउन हुए तो मोस्टली रिकवर हो जाएंगे, फास्ट एंड फ्यूरियस रिकवर हो जाएंगे, यही मुझे एज ऑफ नाउ लग रहा है।
बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी साइडवेज मोमेंटम था। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो एक एक यहाँ पे ये जो सी कैंडल है उसमें ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, बट बैंक निफ्टी नहीं जा पाया। रीजन सिंपल है, निफ्टी में क्यूमुलेटिव डेल्टा निगेटिव था, निफ्टी साइडवेज था। और बैंक निफ्टी में भी डेल्टा इतना ज्यादा नहीं था, अराउंड 4,000 5,000 के आसपास ही था। तो अगेन जो कल हमने डिस्कशन किया था, सेम डिस्कशन आज भी है कि दोनों में अपोजिट साइड का डेल्टा था, निफ्टी निगेटिव बैंक निफ्टी पॉजिटिव। तो एक ट्रेंडेड मूव नहीं आता है। ट्रेंडेड मूव तभी आता है जब निफ्टी पॉजिटिव बैंक निफ्टी पॉजिटिव एंड दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ बाइंग। एंड अगेन सेम सिचुएशन इज हैपनिंग कि कोई भी सिंगल प्रिंट नहीं बन रहा है मार्केट में। सो मेरा व्हेन हाउ आई ट्रेड नॉर्मली इज कि मैं ना, ये जब ऐसे कंसोलिडेशन होते हैं तो आई वेट फॉर अ सिंगल प्रिंट फॉर्मेशन, देन आई इंक्रीज माई क्वांटिटी। आई डोंट गो, लेट्स से कल ब्रेकआउट होता है तो कल के कल वी गो एंड डू द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट दैट यू यूज्ड टू डू। नो, ठीक है ब्रेकआउट है तो ट्रेड करेंगे बट विद अ लेसर क्वांटिटी, बिकॉज अपना फंडा क्लियर है। जिस दिन सिंगल प्रिंट बनेगा उसके नेक्स्ट डे उसके बाद हम लोग थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव होते हैं मार्केट्स में। तो अभी अगर आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हो तो मार्केट्स में कोई भी सिंगल प्रिंट नहीं बन रहा है, नाइदर निफ्टी में नाइदर बैंक निफ्टी में। तो क्लियर है कि मार्केट साइडवेज है। तो फर्स्ट सिंगल प्रिंट बनने देंगे, जब फर्स्ट सिंगल प्रिंट बनेगा उसके बाद थोड़ा सा एग्रेसिव हम हो सकते हैं। सो अगेन अभी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है, फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी को 43,900 के आसपास। अगर 43,900 क्रॉस करता है तो मार्केट्स के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी नियर 44,140 से लेके 44,274। क्लियरली आप देख सकते हो ये सिंगल प्रिंट है और ये सिंगल प्रिंट मार्केट्स में एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट ये एक्सपायरी में ये सिंगल प्रिंट के अबाउ जाता है तो देन 44,500 के लेवल्स तो डेफिनेटली आ सकते हैं। एंड अगर वो लेवल्स भी ब्रेक करता है मार्केट तो डेफिनेटली यू कैन सी 44,700। सो अगर बुलिश एक्सपायरी रहा, मतलब जो हाई चांसेस है, तो एक थोड़ा सा हायर टारगेट्स बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो। लेकिन वेट एंड वॉच करो, जल्दी नहीं करना है। मतलब आज अपना व्यू है तो कल जाके 44,700 के कॉल्स बाय करके रखा, तो ये दिस इज अ नॉनसेंस ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कैसे करना होता है, व्यू बनाना होता है, देन एक्चुअल में क्या हो रहा है, इंट्राडे में कहाँ पे ऑर्डर फ्लो है, कहाँ पे चीजें चल रही है, उसके हिसाब से यू हैव टू टेक अ कॉल। सो व्यू बनाना एक अलग चीज होता है, ट्रेड करना एक अलग चीज होता है। अगेन लोअर साइड पे सिंपल है, लोअर साइड पे अगर आज का लो ब्रेक करता है बैंक निफ्टी विच इज 44,580, तो एक 44,495 का लेवल्स देखने को मिल सकता है, विच इज 44,480 का लेवल्स नीचे के साइड में देखने को मिल सकता है। अगर वो भी ब्रेक होता है, यहाँ पे मुझे लग रहा है काफी सपोर्ट चाहिए। जो जोन है ना, ये काफी अच्छा सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। बट अगर ये जोन ब्रेक करता है तो नीचे के जो ब्लू लाइंस है वो देखने को मिल सकते हैं। अगेन अगर गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा एनालिसिस डिफरेंट हो जाएगा। वी नीड टू सी हाउ वेयर इज द डेल्टा। और ये जो रीजन है, अभी ये एक अच्छा बिल्ड फॉर्मेशन हुआ है बैंक निफ्टी में, ये ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जब तक ये होल्ड करेगा, ये ब्लू एरिया होल्ड करेगा, उसका लो है 44,413, तब तक थोड़ा सा एक अपसाइड बायस में अभी मार्केट्स में रखूंगा। मिड कैप निफ्टी में कोई वॉल्यूम नहीं है, मिड कैप निफ्टी में कोई मोमेंटम भी नहीं है। तो अगेन साइडवेज मूवमेंटम है, तो देखते हैं हाउ इट गोज। फिन निफ्टी अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी ये सिंगल प्रिंट काफी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है फिन निफ्टी विच इज 19,580 575, तो एक शॉर्ट सेलिंग अराउंड 50 पॉइंट्स का देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 19,531। अभी 19,531 शुड होल्ड, यही मेरा व्यू है। ये दिस शुड नॉट ब्रेक फॉर नाउ, सो लेट्स नॉट डिस्कस। बट अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो एक शार्प सेलिंग देख सकते हैं। ऊपर की साइड पे पहला रेजिस्टेंस फिन निफ्टी के लिए 19,700 रहेगा, उसके बाद 19,750 और 19,775, ये लेवल्स फिन निफ्टी देख सकता है। अगर ये लेवल्स भी ब्रेक होते हैं, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है, तो फिन निफ्टी के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अगर आप क्लियर क्लियर देख सकते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है फिन निफ्टी को ये लेवल्स ब्रेक करना विद इन दिस एक्सपायरी। तो ये एक्सपायरी में थोड़े से डिफिकल्ट चांसेस है फिन निफ्टी के। ओके, विद दिस हमने कल एक एचडीएफसी बैंक भी डिस्कस किया था। अगर आप देख सकते हो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास, ये अभी तक सिंगल प्रिंट को विद वॉल्यूम्स ब्रेक नहीं कर पाया है। अगर आप स्टॉक्स देखोगे तो जीएमआर एक में मिड कैप, एक आइडिया है। आई एम थिंकिंग कि ये स्टॉक्स में काफी मूवमेंटम आ सकता है, क्योंकि कल का जो मूव था वो एक इम्पोर्टेंट मूव था। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि यहाँ पे मार्केट या इसने यहाँ पे एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास सपोर्ट लिया था। तो जो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बैठे थे उन लोगों ने क्लियर क्लियर बता दिया था कि वी आर यहाँ पे वी विल नॉट टेक दिस स्टॉक डाउन फ्रॉम दिस, ऐसा उन्होंने एक व्यू दिया था। एनीवेज बट दैट्स गॉन। बट कल का जो मोमेंटम था एक अच्छा मोमेंटम था, देख सकते हो आप, दो सिंगल प्रिंट्स मार्केट्स ने बनाए। तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा लेट्स से इन दिस स्टॉक्स में, तो फॉर नाउ माय माय फर्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी हियर।
अगर ये लेवल ब्रेक करता है और इसके अबव सस्टेन करना चालू करता है 6140 के अबव, तो फिर 65 का लेवल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड अगर 65 67 के अबव ये सस्टेन करने लगा तो इवेंचुअली ये 70 75 तक भी जा सकता है, बिकॉज कैंडल स्टिक पैटर्न उसी के हिसाब से इसमें एक मूवमेंटम दिखा रहे हैं। बट फॉर मी सबसे इम्पोर्टेंट है 64 6140 के अबव सस्टेन करना चाहिए। अगर ये 6140 के अबव सस्टेन करने लगा एक दिन में, तो एक थोड़ा सा एक अच्छा मिड कैप आइडिया है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हो, बट एक अच्छा मिड कैप आइडिया है। आईटी में सेल ऑफ देखने को मिला था, तो आईटी में टीसीएस में सपोर्ट है अराउंड 3440 के आसपास, एक ये लेवल्स ध्यान में रखना। इन्फी में भी सपोर्ट है अराउंड 1424 के आसपास, तो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी सब स्टॉक्स आई थिंक साइडवेज थे या साइडवेज है। अशोक लेलैंड ने एक अच्छा मूव दिया था, अगर आप देखोगे तो लास्ट सिंगल प्रिंट के आसपास आने के बाद अशोक लेलैंड फिर से ऊपर की तरफ गया। तो अगर आप देखोगे तो 175 से लेके 179। एंड जो लोग नए हैं जिनको पता नहीं है सिंगल प्रिंट कैसे ट्रेड करते हैं, तो सिंगल प्रिंट का हाई और सिंगल प्रिंट का लो एक छोटा सा रीजन होता है। तो एग्जाम्पल दे देता हूँ फिर से, मतलब ये मेरे पुराने वीडियोस में मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है ये चीज। तो ये है सिंगल प्रिंट जोन। तो ये सिंगल प्रिंट का लो होता है, लेट्स से है 74 174.95 और हाई है 174.35। सो अराउंड 40 पॉइंट्स का एक सिंगल प्रिंट एरिया है। तो तुम ट्रेड कैसे करते हो नॉर्मली, अगर सिंगल प्रिंट के आसपास आता है तो वहां पे आप बाय करोगे, यू विल कीप अ स्टॉप लॉस बिलो द सिंगल प्रिंट। तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, 0.40 का तो एरिया है, उसके बाद 0.8 का आप स्टॉप लॉस लगा लोगे फ्यूचर में, एंड यू कैरी दैट फ्यूचर। आइदर स्टॉप लॉस हिट और एक बड़ा टारगेट मिलता है, तो यहाँ से आपको 5 पॉइंट्स, अगर 0.8 का स्टॉप लॉस है और 4 रुपए मिल रहे हैं, तो 1:5 का ट्रेड आपको इंट्राडे में मिल गया। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड द सिंगल प्रिंट्स। जैसे टाटा पावर है, अभी सिंगल प्रिंट के एग्जैक्टली आसपास आ चुका है। एंड हमने डिस्कशन भी किया था, जब तक 265 ब्रेक नहीं करेगा ऊपर के लेवल थोड़ा सा आना डिफिकल्ट है, तो 265 ब्रेक होने दो, वेट करो। बट अभी एक सपोर्ट के आसपास है, तो अगर आपको ट्रेड इनिशिएट करना है तो व्हाट यू कैन डू इज 257 और 255 पॉइंट 256, तो 1 रुपए का लेवल है, राइट। सो जैसे ही मार्केट ओपन होता है, अगर इसी के आसपास होता है थोड़ा सा, यू कैन सी, एंड छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड देख सकते हो। बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी ट्रेड, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग इनटू निफ्टी बैंक निफ्टी। आई थिंक ब्रेकआउट इज सून नियरर नाउ, थोड़ा सा नियर पहुंच गए हम ब्रेकआउट के, क्योंकि ब्लू लाइन होल्ड कर रहा है। सो देखते हैं, मे बी मंडे छुट्टी है तो ट्यूसडे एंड वेनसडे थोड़ा सा मार्केट ट्रेंडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। With that note, let's close it. I'm coming with my weekly video. I think last एक दो वीक से वो नहीं हो पाया था, but ये let's so that you will understand about the whole world markets, what is happening into the world markets. और सॉरी, और एक चीज हमने डिस्कशन किया था बैंक निफ्टी के बारे में, कि ये जो बैंड्स होते हैं ना ये स्ट्रेट होंगे। तो अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम कल जो वीडियो था उसमें ये बैंड ऐसे नीचे की तरफ थे, अभी थोड़ा सा स्ट्रेटनेस आ रहा है। तो और थोड़ा सा आ सकता है, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट के चांसेस ये बना रहा है, ठीक है। और निफ्टी भी कल उस दिन नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा था, बट अभी निफ्टी का भी बैंड ऊपर की तरफ जाने की दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी कैंडल स्टिक्स के हिसाब से भी निफ्टी बोल रहा है कि यार आई थिंक आई एम ट्राइंग टू गो अप। सो देखते हैं हाउ इट गोज। बट मेरे लिए सिंपल है, ये जो पिंक लाइन है ना ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये पिंक लाइन मार्केट शुड होल्ड आफ्टर द फर्स्ट रिट्रेसमेंट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, and yeah, with this note, let's close. Again, a disclaimer that the video is only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. We are not responsible for the loss due to content in the video. Guys, thank you. Thanks for watching. Have a nice weekend. Bye bye.